आज हम आपके साथ बिस्किट की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जिसे खाकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे और इन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि आपने इन्हें घर में बनाया है। हर कोई यही कहेगा कि आपने मार्केट से मंगाया है। बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स। ये हमने ले लिया है 50 ग्राम हमने लिया है सॉफ्ट बटर। सॉफ्ट बटर यानी कि 1 घंटे पहले हमने इसे फ्रिज से निकाल कर बाहर रख दिया था। 50 ग्राम हमने लिया है चीनी का पाउडर। आप चाहें तो ये चीनी पाउडर घर में बना सकते हैं, चाहें तो मार्केट से मंगा सकते हैं। अब हम इसको विस्कर की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। याद रखिएगा इन दोनों चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम ले लेते हैं एक छलनी, इसमें हम ले लेंगे 100 ग्राम मैदा और हम ले लेते हैं लगभग 50 ग्राम के क्वांटिटी में हम ले लेते हैं वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। इससे हमारे बिस्किट का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। खाने वाले कभी कह ही नहीं सकते हैं कि आपने इसे घर में बनाया है और आपसे रेसिपी पूछेंगे। ये हमने ले लिया है चौथाई चम्मच हमने लिया है बेकिंग पाउडर। चौथाई चम्मच हमने ले लिया है अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इलायची पाउडर। आप चाहें तो इलायची पाउडर स्किप कर सकते हैं। अब इसे हम छान लेते हैं। ये छानने वाला प्रोसेस हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूर करना है, इसे स्किप बिल्कुल नहीं करना है, तभी हमारे बिस्किट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेंगे। तो हमने इसे छान लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच डाल देते हैं टूटी फ्रूटी और 2 चम्मच बारीक कटे हुए हम काजू डाल देते हैं इसमें। अब हम इसको सूखा ही पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हमारा बटर चीनी का मिक्सचर और ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसके बाद हमने रूम टेम्परेचर में हमने दूध को रख दिया है, वो हम ले लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये रूम टेम्परेचर का दूध लिया है, जो खाने वाला चम्मच होता है, इससे हम 3 चम्मच हम दूध मिलाएंगे और इसके बाद हम इसको टाइट हाथों से अच्छे से दबा दबा करके मिक्स करेंगे। ये जैसे हम आटे का डो लगाते हैं हमें वैसे इसका डो नहीं लगाना है, हमें बहुत ही ज़्यादा टाइट हाथों से बहुत कम दूध में इसका हम डो तैयार करेंगे। तो हम इसको हाथों से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से टाइट हाथों से। चम्मच को रख देते हैं साइड में। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, हमें दूध का यूज बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 3 से 4 चम्मच ही ज़्यादा से ज़्यादा करना है और हमें टाइट हाथों से दबा दबा करके इसका डो तैयार कर लेना है। थोड़ी सी परेशानी आएगी इसको बनाने में, लेकिन आपके बिस्कुट भी तो बहुत ही बढ़िया बन कर के तैयार होने वाले हैं। तो हमको 1 चम्मच दूध की ज़रूरत और है, तो और डाल लेते हैं हम। 1 ही चम्मच हम डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और आप देख रहे हैं बढ़िया सा डो बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत ही टाइट हाथों से हमने बनाया है, ये डो तैयार किया है। अब हम इसको एक सिलेक्टिकल शेप दे देते हैं और बहुत ही ज़्यादा टाइटली हम इसको रैप कर देते हैं। इसको खूब अच्छे से चिकना कर लेते हैं। बहुत ही टाइटली इसको हमको रैप करना है। किनारों को भी अच्छा सा शेप दे देते हैं चिपका करके। इसके बाद किनारों को भी हम रैप कर देते हैं मोड़ करके। आप देख रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा मेरा पूरा वीडियो, बिना एक भी स्टेप स्किप किए हुए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो अब हम इसको कम से कम 30 मिनट के लिए इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। तो ये लीजिए 30 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको अनरैप कर लेते हैं और इसके बाद हम गैस में रख देते हैं कढ़ाई और उसमें हम डाल देते हैं नमक। प्री हीटिंग के लिए हम हाई फ्लेम पर इसको हम रख देते हैं ढक करके कम से कम 10 मिनट के लिए। इधर हम बिस्किट की पीसेस कट कर लेते हैं। उधर हमारी कढ़ाई प्री हीट हो रही है हाई फ्लेम पर।
तो बहुत ही सावधानी से हमें पीसेस कट करने हैं। कम से कम आधा इंच की थिकनेस के हम पीसेस कट करेंगे। पकने के बाद ये थोड़ा सा फूलेंगे। तो ये किनारे वाला मेरा बच गया था, इसको हम हाथों से शेप दे देते हैं। और हमारी कढ़ाई प्री हीट हो गई है। अब ये प्लेट रख देते हैं हम कढ़ाई में। फ्लेम को हम कर देते हैं मीडियम पे। इसके बाद हम कढ़ाई में एक जाली लगा देते हैं, नमक के ऊपर हम जाली रख देते हैं। इसके बाद हम उस प्लेट को इसी में सेट कर देते हैं और कवर कर देते हैं, लिड लगा देते हैं। इसके बाद हम इसको 12 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हम इसको कुक होने देते हैं। तो ये लीजिए 12 से 15 मिनट हो गए हैं। टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी हमारे बिस्किट पक करके तैयार हो गए हैं। आप देख रहे हैं कितनी आसानी से प्लेट को छोड़ देते हैं बिस्किट हमारे। इसका मतलब हमारे बिस्किट बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक हो गए हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इसके बाद प्लेट को हम निकाल लेते हैं बाहर और 10 मिनट रेस्ट के बाद हम फिर से इनको देखते हैं। तो ये हल्का ठंडे हो गए हैं। अब मैं इन्हें तोड़ करके दिखाती हूँ कितना बढ़िया बिस्किट बन कर के तैयार हुए हैं। कितने बढ़िया खस्ता बिस्कुट हमारे बन कर के तैयार हुए हैं। मेहमानों के सामने अगर आप सर्व करेंगी तो मेहमान पूछे बगैर रह ही नहीं पाएंगे कि इनको घर में कैसे बनाया। अगर आप बताएंगी नहीं तो कोई समझ ही नहीं पाएगा कि ये मार्केट से नहीं मंगाए गए हैं। तो है ना बढ़िया खस्ता हमारे सॉफ्ट बिस्किट, बिल्कुल मार्केट जैसे। तो कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके फ्रेंड्स बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल में अगर पहली बार आए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली नई जो रेसिपी के वीडियो हैं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो इन्जॉय करें घर में ऐसे मार्केट जैसे बिस्किट बना करके बच्चों को खुश करें और आप भी खुश हों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी हैं। तो है ना बढ़िया मार्केट जैसे, आप भी खुश और बच्चे भी खुश। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।